नमस्कार। एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज मैं आपके साथ वर्णन करूंगा मंगल बुध और मंगल बुध की युति का। हर एक ग्रह का हमारी कुंडली में बहुत प्रभाव होता है, अलग अलग प्रभाव होता है। जिस प्रकार खानों में बैठा होता है, जिस जिस घरों में बैठा होता है, वो अपनी ऊर्जा के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से वैसा फल देता है। मगर जब दो ग्रह इकट्ठे हों, विशेषकर जब दोनों में आपस में ना बनती हो या आपस में दुश्मन हो, जब वो एक इकट्ठे घर में बैठ जाएं, इकट्ठे होकर युति बनाकर, उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मंगल बुध युति का। मंगल और बुध आपस में दुश्मन हैं। मंगल कभी भी अकेला खराब नहीं होता, मगर मंगल के साथ जब भी केतु या बुध आ जाएं तो मंगल को बद की संज्ञा दी गई। मंगल बद का मतलब मंगल नेगेटिव, मंगल अशुभ प्रभाव देता है। तो मंगल बुध की युति कई तरीके से लाल किताब में इसका वर्णन किया गया है। कई घरों में ये अच्छी भी होती है, कई घरों में बुरी भी होती है। किसी और ग्रह के आगे पीछे हो जाने से भी इस युति का प्रभाव शुभ या अशुभ में बदल जाता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब मैं लाल किताब पढ़नी शुरू की थी आज से 40 साल पहले, तो जो मेरे गुरु थे वो पंडित रूपचंद जी, जो लेखक हैं किताब के, उनके शिष्य थे, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी लुधियाना में थे। तो वो जब कभी अपने मूड में होते थे तो हमें कहानी सुनाते थे, एक ग्रह का वर्णन कैसे करते, जब युति होती है तो उसको अलग कैसे किया जाता है। तो उन्होंने हमें समझाया था कि जो मंगल है ये खांड है, ये बुध है ये रेत है, या शीशा, जो हम शीशा पीसते हैं, शीशा भी बुध होता है। शीशे को अगर पीस लिया जाए और खांड को मिला दिया जाए तो दोनों एक से, देखने में एक से लगते हैं, मगर वो जहर बन जाती है, किसी काम की नहीं रहती। अब इसको अलग कैसे किया जाए, वो तो ऐसी मिसालें दिए जाते थे ताकि इन मिसालों से हम उपाय बना सकें। मंगल खांड और बुध पिसा हुआ शीशा या रेत, अगर ये खांड में मिल जाए तो इसको अलग करने के लिए इस पे पानी डाल दिया जाए। एक बर्तन में ये मिश्रण है जो खांड और शीशे का या खांड और रेत का, एक बर्तन में डाल लो, उसमें आप पानी डालो, पानी डाल के उसको हिलाते रहिए। जो खांड है वो पानी में घुल जाएगी। कपड़े की मदद से उसे छान लिया जाए तो शीशा या रेत जो भी है वो ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। तो पानी को अगर सुखा लिया जाए तो वो दोबारा खांड में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार मंगल और बुध को अलग करने के लिए वहाँ हमने पानी का, चंद्र का सहारा लिया। इस प्रकार मंगल बुध की युति में अगर कुंडली में हो तो वो चंद्र के अगर बुरा फल दे रही हो तो सबसे पहले चंद्र का उपाय करना चाहिए। चंद्र का उपाय यानी कि एक चौरस टुकड़ा चांदी का लो, क्योंकि जो चौरस होता है वो, चौरस जो निशान है जो मंगल का है, जो वर्ग है, मंगल जो शुभ है वो वर्गाकार है, मंगल जो अशुभ है वो त्रिकोणाकार है, वो त्रिकोण जैसा होता है। तो चांदी का स्क्वायर टुकड़ा, यानी कि मंगल नेक की मदद चंद्र को दे के उससे गले में पहन लिया जाए तो इस जो युति का दुष्प्रभाव है उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। बाकी कुछ इसके और भी उपाय हैं, वो मैं आगे वर्णन करूँगा। मंगल बुध को तोता कहा गया है, और जो मंगल बुध के साथ होता है तो उसे कंठी वाला तोता, आपने देखा होगा तोते जो होते हैं उनके गले में कंठी नहीं होती, और जिस गले, मंगल के गले में, तोते के गले में जिसमें कंठी होती है, लाल रंग की धारी होती है, उसे कंठी वाला तोता कहते हैं। और सिर्फ वो ही बोल सकता है और वो ही नकल करता है। तो कहते हैं ये कंठी वाला तोता बन जाता है और ये बृहस्पति की नकल करता है। बृहस्पति की यानी कि गुरु की नकल करता है। जैसे गुरु इसे, जो मालिक इसका, जो राम राम कहे तो राम राम, टें टें कहे तो टें टें, वैसे ही बोलता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये युति बुध मंगल बुध की कुंडली में है तो ये बृहस्पति के अनुसार चलती है। अगर बृहस्पति अच्छा तो ये युति भी अच्छा फल देती है। इस प्रकार ये चीज़ें समझने वाली हैं। ये इन दोनों युति का, अगर कुंडली में युति हो, इस युति का प्रभाव 45 साल की आयु तक इंसान को, जब तक वो 45 साल का नहीं होता, तो अच्छा बुरा फल दोनों प्रकार का देती है। अगर मंगल बद हो कुंडली में, मंगल बद का मतलब एक तो बुध के साथ तो वो मंगल हो ही गया। अगर मंगल बद का मतलब या सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे हों, या तीसरे और 8वें भाव में केतु बैठा हो, वो भी मंगल को खराब करता है। तो या सूर्य और चंद्र की इसे सहायता ना मिल रही हो कहीं से भी, तो भी मंगल बद हो जाता है। अगर मंगल बद हो तो यहाँ बुध जो है वो अपना दुगना प्रभाव बुरा देता है। और अगर मंगल नेक हो, यानी कि इन प्रभावों से मुक्त,
मुक्त हो दुष्प्रभावों से और सूर्य और चंद्रमा की उसे लाइट मिल रही हो, तो ये बुध है वो अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाता और ये चुप चुप रहता है। अगर शुक्र से पहले घरों में जुति हो, मान लो दूसरे घर में ये जुति है और तीसरे घर में शुक्र है, तो बुध अपनी नाली के असूल से, बुध के पास एक नाली है, उसके असूल से वो मंगल को उठा के शुक्र के साथ मिला देता है और शुक्र और मंगल मिलने से आर्टिफिशियल चंद्र बन जाता है, बनावटी चंद्र बन जाता है, चंद्र का फल देने लग जाते हैं, जिससे इस जुति का प्रभाव कम हो जाता है। और ऐसी जुति वाले में अगर शुक्र आगे हो, मंगल बुध पीछे हो, तो जब मंगल को बुध मिला देगा शुक्र के साथ, वहाँ बनावटी चंद्र बन जाएगा और जिससे कि मंगल और शुक्र का फल चंद्र के समान हो जाएगा, यानी कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिससे बुध और केतु अगर कुंडली में मुंदे हो, वो भी ठीक फल देने लग जाते हैं। और बुध और चंद्र और ये जो हैं, जो इसकी जो केतु की और बुध की जो शत्रुता है या उनसे पैदा होने वाली जहर है, उससे बच जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी नेक हालत की। अगर नेक हालत हो कुंडली में, यानी कि मंगल बद ना हो, मंगल नेक हो, तो संतान और स्त्री का फल जो है वो उत्तम होता है। उसकी ज़ुबान से, उसकी स्त्री की ज़ुबान से निकला हुआ जो वाक्य है वो पत्थर की लकीर होता है। और जो वो बोलती है वो ब्रह्म वाक्य की तरह वो सही होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी निस्संतान ना होगा। संतान के योग जितने मर्जी बुरे पड़े हों, मगर ऐसा व्यक्ति निस्संतान नहीं होता, उसके संतान अवश्य होती है। ये शर्त तब है जब ये शुक्र से पहले घरों में बैठे हों। जैसे मैंने अभी कहा कि ये युति तीसरे घर में हो तो शुक्र चौथे घर से आगे होना, चौथे, पाँचवें, छठे, मतलब इनसे आगे हो, तो ये जो फल होता है कि स्त्री उसकी ब्रह्म वाक्य बोलने वाली, पत्थर की लकीर वाली और सुशील नारी होगी और संतान का उसे सुख मिलेगा। ये खाना नंबर 1 में अगर मंगल नेक हो और ये जुति हो तो व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत होता है और स्त्री की खानदान की उसकी शादी के बाद बहुत उन्नति होती है। और जो ये व्यक्ति भी अपने ससुराल की बहुत मदद करता है, उनसे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। खाना नंबर 2 में अगर ये जुति हो और अच्छी हो तो स्वयं धनी हो जाता है और उसके ससुराल भी धनी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी धनी हो और ससुराल भी धनी हो जाता है और ससुराल वाले उसे धन भी देते हैं, सहायता भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बच्चा नहीं होते इसलिए उनके अपने बेटे बेटियां होते हुए भी ऐसे जातक की वो मदद करते हैं। खाना नंबर 3 में अगर ये जुति हो और अगर बड़ा भाई इसके साथ रहे और दोनों भाई मिल के काम करें तो खूब उन्नति करते हैं। खाना नंबर 4 में अगर ये जुति हो तो ये जुति अपने लिए बहुत अच्छी होती है। गैरों के लिए, गैरों का मतलब परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कुछ खराबी हो सकती है, मगर उसके लिए, अपने लिए इस जुति का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। खाना नंबर 6 में अगर यही युति हो तो खाना नंबर 6 में क्योंकि बुध उच्च हो जाता है तो इस युति का जो प्रभाव है, ये दोनों ग्रह अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ बुध अपना प्रभाव देता है, मंगल अपना प्रभाव देता है। मंगल के जो अपने प्रभाव हैं छठे खाने के वो मिलेंगे, बुध के जो अपने प्रभाव हैं छठे खाने के वो मिलेंगे, मगर ये युति खराबी नहीं करती। खाना नंबर 8 में अगर दोनों की युति हो, अब ये देखिए, अब खाना नंबर 8 में अकेला बुध और अकेला मंगल ये खराबी कर सकते हैं या कोई भी खराब फल दे सकते हैं, मगर खाना नंबर 8 में जब ये युति हो तो उल्टा हो जाता है, और यानी कि अति उत्तम ये युति हो जाती है और हर तरह से आदमी की उन्नति होती है, परिवार में भी और ससुराल में भी, और उसके कारोबार में खूब तरक्की करता है वो। और इस युति के समय मैंने देखा है, मेरे पास जो कई लोग आते हैं कि मंगल बुध अष्टम में है, फिर भी जो लाल किताब वाले ज्योतिषी किसी के पास गए तो उन्होंने इसे उपाय करवा दिया, यानी कि खांड दुबवा दी या कुछ और उपाय कराया। इस युति में अगर 8वें घर में हो तो किसी उपाय की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल कोई उपाय नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये युति मंदा फल दे रही हो तो कैसा फल देती है। अगर कुंडली में ये मंगल बद हो और यही युति हो तो मंगल बद के कारण आग की घटनाएं, घर में आग लगने की घटनाएं या अपनी फैक्ट्री वगैरह में आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं। नकली मान सम्मान, यानी कि फोकी इज्जत होगी, इतना व्यक्ति काबिल नहीं होगा
जिसकी जितनी उसकी इज्जत होगी। और उसका ससुराल से और अपनी माता से दोनों से संबंध खराब हो सकते हैं। व्यर्थ की बदनामी, बिना किसी बात के तोहमत का लगना, बदनामी होना और चिंता और तकलीफ़ों से ये ऐसा व्यक्ति प्रायः दुखी रहता है। किसी न किसी प्रकार की चिंता उसे घेरी रहती है। अगर ये जुती पहले घर में हो तो भाई पर मंदा असर करती है। अपना बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, उस पर इस जुती का असर अच्छा नहीं रहता। औलाद की कमी होती है। औलाद के लिए भी ऐसा आदमी, उसको काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं या औलाद होने में देरी होती है। अगर ऐसा हो तो उसमें एक उपाय बताया गया है कि लंबी गर्दन की सुराही लें। लंबी गर्दन की सुराही का मतलब जो ऐसा फ्लावर पॉट ले लें मिट्टी का, जिसकी कई बार देखा होगा आपने, गर्दन लंबी होती है। लंबी गर्दन से यहाँ अभिप्राय है जो मंगल बध है उसे ऊँट कहा गया है। ऊँट की गर्दन लंबी होती है, तो सुराही भी लंबी गर्दन वाली लें। उसमें सौंफ भरें, सौंफ भर के ढक्कन लगा के उसे किसी उजाड़ जगह में दबा दें, और जब दबाएं तो उसके इर्द गिर्द ढाक के कुछ पत्ते लपेट दें। मगर जैसे आजकल कई आके बताते हैं कि ढाक के पत्ते नहीं मिलते, तो हरा पेपर उस पे लपेट के भी उसे आप ज़मीन में दबा सकते हैं। तो उससे ये इस जुती के जो पहले घर में है, उससे जो संतान होने में देरी या और तकलीफ़ें आ रही हैं, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी। खाना नंबर 3 में अगर ये जुती हो तो ऐसे में धन की चोरी होना या गुम हो जाना एक आम निशानी होगी। धन की चोरी होना या धन का गुम हो जाना, ये आम घटनाएँ होगी। और ऐसे व्यक्ति का जो दिल है वो बुरे कामों की ओर खिंचाव रखता है, यानी कि कोई बुरा काम, बेईमानी का काम ऐसा करने के लिए, धोखा देने का ऐसे उसके मन में विचार हमेशा आते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए। खाना नंबर 4 में अगर ये जुती हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे का बुरा करना चाहे ना चाहे, अगर ऐसी कोशिश ना भी करे, तो भी जो उसके मिलने जुलने वाले और जो दूसरे लोग हैं जो उसके संबंध में हैं, जो उसके परिचय क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए ये जुती खराब रहती है। खाना नंबर 7 में अगर ये जुती हो तो नसों नारियों की तकलीफ़। बुध नसों नारियों का हमारा जो रिप्रेजेंट करता है, ये बुध करता है। तो ऐसे में नसों नारियों की तकलीफ़, यानी कि पट्ठों के रोग, बाजुओं के और टांगों में जो पट्ठे होते हैं, जब पीठ के दर्द, बाजुओं में दर्द, जब टांगों में दर्द, पट्ठों की तकलीफ़ जिसे कहते हैं, वो होती है। कोई नर्वस प्रॉब्लम, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उस व्यक्ति को हो सकती हैं। गृहस्थ बर्बाद के कारण उन्होंने बताया है कारण कि जो बुध होता है यहाँ मंगल के साथ जब आ जाता है, मंगल शेर और बुध उसके दांत, कि ये ऐसा जहरीले दांत जो अगर 7वें घर में हो, 7वां घर शुक्र का है, तो ये ऐसा शेर गाय पे हमला कर देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो गृहस्थ है वो ख़राब हो जाता है, पत्नी को तकलीफ़ हो जाती है। बहुत 7वां घर अपने व्यापार का भी है, तो व्यापार में भी उसे नुकसान होने लग जाता है। ऐसी अगर स्थिति हो तो इसमें भी वही उपाय जो मंगल बुध जुती 1 में मैंने बताया था। लंबी गर्दन की सुराही लेके उसमें सौंफ भर के उसे ढक के किसी उजाड़ स्थान में दबा दिया जाए, ढाक के पत्ते लपेट के। अगर ढाक के पत्ते ना मिलें तो आप हरे पेपर से भी उसे लपेट के वहाँ दबा सकते हैं। हरा पेपर भी ना मिले तो अगर सौंफ सुराही भी आप दबा देते हैं तो आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल सकती है। अगर खाना नंबर 8 में हो तो ये ऐसी जुती होने पे तो सारे ख़ानदान को ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसे ख़ानदान अपनी उन्नति से बहुत नीचे गिरते चले देखे हैं, और ऐसा आदमी होश संभालते ही दर बदर भटकना शुरू करता है। किसी को काम में सेटलमेंट नहीं होती, और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि किताब में लिखा है कि ऐसा आदमी साधु अगर बन जाए तभी इसके बुरे प्रभाव से बच सकता है। और इस ऐसे व्यक्ति का जो मामा है वो भी बहुत तकलीफ़ से गुज़रता है। मामा के लिए ये जुती 8वें घर में अगर ख़राब हो विशेष हानिकारक रहती है। और कहते हैं मामा को भी अगर सर में राख डाल ले, इसका मतलब अगर मामा भी साधु बन जाए तो शायद उसका जीवन बच जाए, नहीं तो ये मामा को भी ये जुती बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। खाना नंबर 11 में अगर ये जुती हो तो ऐसा व्यक्ति अगर शराब पिए, अगर ऐसा आदमी शराब का सेवन करता है तो उसको आँखों का नुक्स हो जाता है, आँखों में टेढ़ापन भी आ जाता है, भैंगापन भी आ जाता है।
तो और उसके पिता को और माता को दोनों को बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे में अगर खाना नंबर 11 में ये जुती हो और आदमी को एक तो नशे से बचना चाहिए, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर माता पिता के साथ कोई तकलीफ़ें आ रही है, उनको कष्ट आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सुबह उठते ही 1 चम्मच गंगा जल का पीना चाहिए। और घर में बृहस्पति और चंद्र की चीज़ें, यानी कि बृहस्पति चंद्र की चीज़ें, सबसे पहले तो माता पिता है, उनका सम्मान करे, उनके साथ रहे, उनको घर से नहीं भेजना चाहिए। मंगल बुध जुति वाले जो भी हैं, अगर माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेजते हैं या उनसे लड़ाई झगड़े के कारण अलग रहते हैं, अपने काम काज के कारण अलग जाना पड़ता है, वो अलग बात है। अगर लड़ाई झगड़े के कारण जुदा हो जाए या उनको जुदा कर दें, तो इस व्यक्ति की जो तकलीफ़ है उससे उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। और इसकी जुति को देख के, जो सबसे पहले मैंने बताया था, इस जुति में चाहे अच्छा फल दे रही हो चाहे बुरा फल दे रही हो, किसी भी घर में हो, तो व्यक्ति को चांदी की चेन में चांदी का चौरस टुकड़ा हुक लगवा के, उसमें छिद्र ना करवाएं, छेद करके ना पहने, हुक लगवा के पहने, तो इस जो जुति का दुष्प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है, और अगर शुभ प्रभाव है तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। बाकी जिन घरों का मैंने नाम नहीं लिया, उनमें ये जुति होने से जो दोनों ग्रह अलग अलग फल देते हैं, अपना अपना फल देते हैं, शुभ या अशुभ, उसके हिसाब से उनके उपायों से उस कुंडली को ठीक किया जा सकता है। या अन्य कुछ उपाय हैं जो कोई किसी ग्रह की बनावट से, मिलावट से या टक्कर से बनते हैं, वो कुंडली का विश्लेषण हम कुंडली का विश्लेषण करके ही वो उपाय बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल किसी और वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।